खुदा करे तेरी आंखें हमेशा हंसती रहें, खुदा करे तेरी आंखें हमेशा हंसती रहें, वो आंखें जिनको कभी दुख का हौसला ना हुआ। ये शेर ख़ास तौर पर पहलाज के नाम है। तो चाय आ गई और टिकोज़ी वाह भाई। आजकल टिकोज़ी में चाय मुझे तो अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। हाँ, सुकून आ जाता है, यकीन करें। अच्छी चाय भी आपकी बेहतरीन दोस्त है। ठीक है जी, पास्ता तो हमारा डिश आउट हो गया है। चिकन हमारा ग्रिल हो गया है। वेरी नाइस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत नरम चिकन है। ज़रा भी इसमें जो होता है ना, एक सख्त आ जाते हैं, चिकन सख्त हो जाता है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। ये इनके कमेंट्स जो लोग छोड़ के जाते हैं यहाँ पर, इनके लिए लिखे हुए हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स होती हैं, जैसे मैं लिख के जाऊँगी। अस्सलाम वालेकुम। आज के ताज़ा नए व्लॉग के साथ मैं हूँ कुरतुल निकरार और आज मैं आई हूँ दास्तान सराय, एक बहुत खूबसूरत कैफ़े और बहुत दिलचस्प जगह, जहाँ मैं अंदर जाके आपको बताती हूँ कि यहाँ दिलचस्प बात क्या है और यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, थैंक यू सो मच। थैंक यू, एलिगेंट माशाल्लाह। जी। तो हम आए हैं दास्तान सराय, बहुत खूबसूरत कैफ़े। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका टूर भी कराऊंगी, लेकिन हमारा यहाँ आने का मकसद जो है वो एक सरप्राइज़ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले मैं लूँगी अच्छी सी चाय, श्योर, और चाय के बाद मैं पढ़ूंगी कुछ यहाँ से अच्छी सी बुक्स, ताकि मैं थोड़ी फ्रेश हो जाऊँ। और उसके बाद मैं जो है हम बताएंगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं, सरप्राइज़ क्या है। शीन के साथ मेरा ताल्लुक़ ये निकल आया है कि शीन, मैं खुद जैसे दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ, आपको पता है। लर्निंग अलाइंस इंटरनेशनल में मैं हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हूँ फॉर उर्दू लैंग्वेज एक्विजिशन। तो इसी तरह से शीन का ताल्लुक़ भी बहुत अरसे तक जो है वो दर्स व तदरीस से रहा है। अब आप मज़ीद जितना, क्योंकि आपका काफ़ी लंबा ताल्लुक़ रहा है, तो आप खुद ज़रा हमारे ऑडियंस को बताइए। जी, इट्स बीन 29 इयर्स कि मैं एसोसिएटेड हूँ एजुकेशन फील्ड से। तो तदरीस से ये कैफ़े तक का ये सफ़र, और कैफ़े भी इतने मुनफरिद अंदाज का, जो कि मैं भी नाज़रीन को दिखाऊंगी। आजकल इस तरह की चीज़ें देखने में नहीं मिलती। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड एजुकेशन से है। तो ये मेरा एक पुराना ड्रीम भी था, और मैंने उस वक्त जब हम कैफ़े की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि हमको इसमें कैफ़े में बुक्स को ज़रूर रखना चाहिए। जैसे बुक कैफ़े, क्योंकि मैं ट्रेंड हूँ यूके से, तो वहाँ मेरा बहुत इंटरेक्शन होता था। और फिर जो हमारे बाकी भी टीम मेंबर्स हैं, वो भी एक हमारे टीम मेंबर हैं जो खुद राइटर हैं, तो वो कलेक्शन तो बेसिकली उन्होंने ही सारी हेल्प करके की है। लेकिन क्योंकि हमारा फील्ड ऐसा है, हम चाहते हैं कि जो जेनजीज़ हैं, ये बेसिकली ये जो कैफ़े है ये एक प्लेटफॉर्म है बुक रीडिंग के लिए, बुक लवर्स के लिए। और दूसरी हमने यहाँ पे ना बोर्ड गेम्स रखी हुई है, ठीक है, कि जो बच्चे आते हैं हर एज ग्रुप से, वो बच्चे अपना टाइम ना वेस्ट करें, वो एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी करें रादर देन गेटिंग इंडल्ज इन वेप और दिस टाइप ऑफ थिंग। तो अब मैं चलती हूँ अपने पसंदीदा सेक्शन की तरफ, अपनी बुक्स की तरफ। आपको एक बात बताऊं कि आपका जो सबसे अच्छा दोस्त होता है वो आप खुद होते हैं। आपकी पसंदीदा किताबें होती हैं, आपकी पसंदीदा मौसीकी होती है, आपके पसंदीदा कलर्स होते हैं, रंग होते हैं। ये सब कुछ मिलकर आपकी ज़िंदगी में आपके बेहतरीन दोस्त बनते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इनसे दोस्ती ज़रूर करें। और यहाँ तो उर्दू की बड़ी ज़बरदस्त किताबें मौजूद हैं। और अब एक और चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि आज ये साड़ी बांधने की क्या वजह है। तो जिस किस्म का माहौल है इस कैफ़े का, किताबें हैं, पेंटिंग्स हैं, खूबसूरत तरीके से सजाई गई ये दीवार है, पौधे हैं, और खूबसूरत इंतहाई माहौल इसका ऐसा है कि आपका दिल खुद ही चाहता है कि यहाँ आके आप अदबी से हो जाएं। अदब और लिटरेचर से आपकी मोहब्बत और बढ़ जाती है। एक बड़ी खूबसूरत गज़ल मैं आपको पढ़ के सुनाने लगी हूँ। वो जब से शहर ख़राबात को रवाना हुआ, बराह रास्त मुलाकात को ज़माना हुआ। वो जब से शहर ख़राबात को रवाना हुआ, बराह रास्त मुलाकात को बहाना हुआ।
वो शहर छोड़ के जाना तो कब से चाहता था, वो शहर छोड़ के जाना तो कब से चाहता था, ये नौकरी का बुलावा तो एक बहाना हुआ। खुदा करे तेरी आंखें हमेशा हंसती रहें, खुदा करे तेरी आंखें हमेशा हंसती रहें, वो आंखें जिनको कभी दुख का हौसला ना हुआ। ये शेर ख़ास तौर पर पहलाज के नाम है। जी तो चाय आ गई और टिकोज़ी वाह गई। आजकल टिकोज़ी में चाय मुझे तो अपने बचपन की यादें ताज़ा हो गई हैं। यहाँ आके मेरी और भी बहुत सी यादें ताज़ा हुई हैं। मुझे याद है जब मैं SGS 55 मेन में होती थी तो उसके साथ ही एक कैफ़े नैरंग होता था। वहाँ का माहौल भी कुछ ऐसे था जहाँ किताबें थीं और वहाँ गज़लें चल रही हुआ करती थी। दश्त तन्हाई में जाने वफ़ा, फैज़ साहब की दश्त तन्हाई हम वहाँ सुनते थे। इकबाल बानो की गाई हुई गज़लें, फ़रीदा ख़ानम साहिबा की गाई हुई गज़लें। तो वो बड़ा एक माहौल था जो कि मुझे याद आ गया आज इस कैफ़े में आकर। और इनकी चाय इतने मज़ेदार है कि वैसे तो मैं चाय नहीं पीती हूँ, लेकिन इनकी चाय इतनी ज़बरदस्त है सेपरेटली कि मैं ज़रूर आती हूँ जब भी यहाँ पर तो मैं चाय ही लेती हूँ, कॉफ़ी नहीं लेती। और ये हमेशा इनको पता है कि मुझे हमेशा बड़े कप में चाय देते हैं क्योंकि इन्हें पता है कि मुझे एक कप में चाय पीना पसंद है। चाय पीते हैं और कुछ थोड़ी सी ज़रा पोइट्री भी देखते हैं कि आज क्या मौसम भी आज बड़ा अच्छा है। मौसम भी आज ऐसा है कि आपका दिल खुद से ही शेर व शायरी करने को चाहने लगे। तो चाय के साथ साथ कुछ शायरी हो जाए, वाह सुकून आ जाता है। यकीन करें अच्छी चाय भी आपकी बेहतरीन दोस्त है। चाय और चाय के साथ अगर दिखा सकें बॉबी भाई आप ऊपर, तो मुझे ऐसे ऐसे लोगों की तस्वीर नज़र आ रही हैं कि मैं किसी और ही ज़माने में पहुंच गई हूँ। ये सामने ऊपर वॉल पे देखें, फैज़ साहब, हबीब जालिब, ज़िया मोहिउद्दीन। खूबसूरत बात लिखी है कि खामोशी भी एक ज़बान है, बस इसके कारी कम होते हैं। चाय मैंने पी ली है, किताब भी मैंने पढ़ ली है, एक खूबसूरत गज़ल भी मैंने पढ़ ली है, कुछ अशार आपको भी सुना दिए और अब शीन मुझे इशारे कर रही हैं कि आ जाएं, हमारा जो शेफ़ है वो रेडी है। तो अब चलते हैं किचन की तरफ और यहाँ का मज़ेदार अल्फ्रेडो पास्ता जो है वो सीखते हैं। आई एम श्योर कि बहुत मज़े का ये पास्ता है। आपको रेसिपी तो हम सिखा देंगे, बता भी देंगे हमारे शेफ़, लेकिन हर हाथ का अपना टेस्ट होता है, ये आपने जहन में रखना है। ज़रूरी नहीं कि जैसा दास्तान सराय का अल्फ्रेडो पास्ता है वैसा आप बनाएं तो आपका टेस्ट वही आए, क्योंकि एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं हाथ का टेस्ट। एक बात हमारी नानी दादियाँ बताया करती थी कि हर हाथ को उनसे पूछते थे ना जब खाना, तो वो कहती थी हाँ सीख लो, लेकिन जब हम कहते थे आप जैसा नहीं पक्का, तो अक्सर मियाँ ये शिकायत करते हैं कि ये खाना तुम्हारा मेरी माँ जैसा नहीं है, क्योंकि हर हाथ का अपना टेस्ट होता है। तो आपको सिखा हमारे शेफ़ ज़रूर देंगे, लेकिन अब उसका टेस्ट क्या आएगा वो आपने खुद भी अपना भी ट्राई करना है। और दास्तान सराय आए फ़ेज़ 8 एक्स पार्क व्यू और यहाँ पर आकर भी ज़रूर ट्राई करें इनका अल्फ्रेडो पास्ता, आपको बहुत मज़ा आएगा। यहाँ का जो माहौल है वो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए किचन में। जी तो हमारे शेफ़ एहसान हमारे साथ मौजूद हैं और आज ये हमें बताएंगे कि इनका जो अल्फ्रेडो पास्ता है स्पेशल मज़ेदार, इसकी क्या रेसिपी है। तो जी बताइए क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं इस रेसिपी में। ये वाइट सॉस क्या चीज़ है? ये मैम मदर सॉस होती है बेसिकली। इसी को हम कॉन्टिनेंटल स्टेक्स वगैरह में एक मिसाल के इसमें मशरूम ऐड करते हैं, मशरूम सॉस हो जाएगी। अच्छा तो मैं आपसे पहले इसके इंग्रेडिएंट पूछूंगी ताकि हमारे जो देखने वाले हैं उनको पता चल सके कि इसमें क्या क्या चीज़ डलेगी। मिल्क पैक क्रीम, चेडर चीज़ जाएगी, ठीक है, चिकन पाउडर और वाइट पेपर, ओरिगेनो का थोड़ा बहुत, ओरिगेनो और चेडर चीज़, बटर मशरूम। मतलब वो जब इसको हम बनाएंगे ना जी, मिक्सर करेंगे इसका, तब इसको बटर मशरूम और ब्लैक ऑलिव के साथ टोस्ट करके अच्छे तरीके से, वो जब आप करेंगे तब हम दिखाएंगे, ठीक है। ये जी मदर सॉस है जिसमें इन्होंने बता दिया कि मिल्क पैक क्रीम जाएगी, मिल्क पैक दूध जाएगा, ऑरिगेनो जाएगा, चेडर चीज़ जाएगा और कुछ नहीं क्या, और चिकन पाउडर जाएगा, ये एंड वाइट पेपर जाएगा। ये इनकी मदर सॉस है, ये स्टेक्स वगैरह के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। और ये जो सॉस है
ये डीप सॉस है, ये बर्गर और ना सैंडविच वगैरह में। अच्छा, इसका हमारे पास्ता के नहीं, साथ इसका कोई नहीं। ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो अब आप बनाना शुरू करें। ठीक है। पास्ता, ये पास्ता मेरे ख्याल में ऑलरेडी बॉइल्ड Boiled आपने किया हुआ। करके रखा हुआ है। जी। ठीक है, ये पास्ता कौन सा लिया आपने? ये भी बता फेटोचीनी दें। पास्ता, फेटोचीनी पास्ता। फेटोचीनो पास्ता जो है वो लिया है इन्होंने, और इसको बॉईल करके इन्होंने ऑलरेडी इसको तैयार करके रखा हुआ है। ये बहुत आसान है बॉईल करना इसको। मुझे बड़ा फ़ायदा हो गया ये यहाँ पर आके। एक तो मैंने अपनी किताब पढ़ ली, बाहर बैठ के अपनी चाय पी ली, और कुछ वक्त अपने साथ गुजारा, और उसके साथ साथ ये अल्फ्रेडो पास्ता पहलाज को बहुत पसंद है, तो अब मैं ये उसको बना के इस रेसिपी के साथ दूँगी, क्योंकि मैं इसको और तरीके से बनाती थी। वो आम जो घर की एक होती है सॉस बनाना, दे के कुछ उसमें क्रीम डाल देना, मेयोनीज़ डाल देना, लेकिन ये स्पेशल आपको बता दिया इन्होंने कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डलते हैं, और वो आप नोट डाउन कर लीजिएगा। जी, शुरू करते हैं अब हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसके अंदर हम बटर डालेंगे। इसमें हम बटर डालेंगे। ये है दास्तान सराय का मशहूर अल्फ्रेडो पास्ता, जिसमें सबसे पहले ये डाल रहे हैं बटर। ये बटर मशरूम और ब्लैक ऑलिव। ठीक है, मशरूम एंड बटर मशरूम एंड ब्लैक ऑलिव। ठीक है, ये बटर मशरूम वही वाले होते हैं जो डब्बे में मिलते हैं? जी मैम, ठीक है, कैंस में जो मिलते हैं ना आपको, किसी भी ग्रोसरी स्टोर से आपको आराम से मिल जाएंगे। इसको हम हल्का सा सोते करेंगे। ठीक है, ये मैं अभी बिलाल भाई को नहीं लेके आई, वरना उन्होंने यहाँ पे इतना शोर डालना था कि हमें कुछ समझ नहीं आना। मैं आग वगैरह नहीं जलाना चाहता, अगर आप कहेंगे तो वो भी हो जाएगी। नहीं नहीं, आप बिल्कुल करें। मतलब थोड़ा सा होता है ना। हाँ जी, हाँ जी, आप अपने तरीके से बनाएं जैसे आपका बनता है। आप हमारी वजह से अपनी रेसिपी खराब ना करें। इसकी तो खुशबू ही बहुत मज़ेदार आ रही है। जी मैम। अच्छा, इसमें अब हम जो उबला हुआ पास्ता जो है वो डाल देंगे। हाँ जी। और ये किसी भी पास्ता के साथ बन सकता है, शेप कोई भी हो सकती है। जी ठीक है, मैम ये मदर सॉस है ना, आप पास्ता कोई भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। असल गेम जो है वो मदर सॉस है। जी मैम। आपको अंदाज़ा हुआ माँ की अहमियत का। देखिए, मदर सॉस की वजह से ही जो है वो पास्ता बनता है, तो आप मदर से अंदाज़ा लगा लें कि माँ कितनी अजीम हस्ती है, कि मदर सॉस की वजह से ही अल्फ्रेडो पास्ता बन रहा है। अगर इसकी ये मदर सॉस ना होती तो ये पास्ता ना बनता इस तरह से। ये रेडी हो गया। ठीक है, अब इसको स्टॉप करते हैं अपना मैम, चिकन ठीक है। बनाना। ये रेडी है पास्ता। ठीक है, ओके मैम चिकन रेडी कर लेंगे। ओके। अब जो हम इसके इसमें ऊपर- जो चिकन बेक करने जी के मैम। लिए करेंगे। उधर मैम। ठीक। ये देखिए कितनी खूबसूरती से छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पर रखी गई हैं, जो कि यहाँ के माहौल को और भी खूबसूरत बनाती हैं। तो मैं, जब तक हमारा चिकन बेक हो रहा है, 5 से 7 मिनट लगेंगे, हम एक छोटी सी वॉक लेते हैं। ये इनके कमेंट्स जो लोग छोड़ के जाते हैं यहाँ पर, इनके लिए लिखे हुए हैं, जो भी उनकी फीलिंग्स होती हैं, जैसे मैं लिख के जाऊँगी। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये मैम चिकन है अल्फ्रेडो के ऊपर, जो हम टॉपिंग पे लगाएंगे ना ठीक है। अल्फ्रेडो के ऊपर पूरी ब्रेस्ट बना के। हाँ, ये मुझे समझ नहीं आता कि जब घर में हम बेक करते हैं तो ऐसा नहीं होता। जी, इसके जी। पीछे क्या राज है? इसके मैम ये है कि इसमें हम वाइट पेपर लगाते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल डालते हैं, ठीक है, और क्रश चिली, ब्लैक ठीक है। पेपर, और इस चीज़ से हम इसको अच्छे तरीके से ये garnish- इसमें ऑलिव ऑयल है, ब्लैक जी। पेपर है, मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड, येलो मस्टर्ड है, और इसके अंदर ब्लैक है पेपर क्रश, ब्लैक पेपर क्रश, और जो चिली फ्लेक्स होते जी, हैं, जी। दरअर मिर्च जी, जी। जो इसको कहते हैं। क्रश ठीक चिली, है। जी। और इसको कब तक आपने इसको कम से कम आधा घंटा, कम से कम मिनिमम। और अगर ओवरनाइट भी रख दें तो कोई जी, बात बहुत नहीं। बहुत ठीक बहुत है। अच्छा है। और ये पीस कौन सा है? थाई ब्रेस्ट, या ब्रेस्ट, ब्रेस्ट? ब्रेस्ट। ओके, ब्रेस्ट पीस है। ठीक है, ब्रेस्ट बोलना। ठीक है, इसको अब हम ग्रिल कर इसको लेंगे। grill। ठीक है।
और अगर किसी के घर में ग्रिलर नहीं है फॉर एग्जांपल, तो फिर तो पैन में भी हो सकता है, पैन में भी जी, हो जी। सकता है, ठीक है। और तवे में भी हो सकता है, बेक में बेक कर सकते हैं, बेक में, मगर वो फ्लेवर नहीं आएगा ठीक है। जो है तवे फ्लेवर पे कर सकते हाँ जी। हैं, ठीक है। अभी इसका टेम्परेचर थोड़ा सा टाइट होने उसके बाद नॉर्मली ग्रिलर रखे होते हैं लोगों ने जी, जी। अपने घर में, पैन लेकिन भी अगर नहीं है तो अमूमन मिल आपके जाते हैं। पास जो नॉन स्टिक पैन होते हैं उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। और ये कितना टाइम लेगा ग्रिलर ये कम में? से कम 8 मिनट लेगा और 5 मिनट मैक्सिमम लेगा। ठीक है, ओके। इसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए कम से कम, अगर हम इसका जैसे वेट होना चाहिए कम से कम 80 ग्राम होना चाहिए, 80 ग्राम का पीस, और इसकी जो मोटाई है वो कितनी होनी चाहिए? 1 से 1.5 एक 1.5 इंच होना चाहिए। 1.5 इंच। हाँ, 1 इंच क्योंकि में वो उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है ना जी, कि जी, वो जी। कच्चा ना रह जाए हाँ अंदर से, ठीक है। ये चीज़ बड़ा मैटर करती है, जो हमें आमतौर पर जब हम घर में बनाते हैं इसीलिए चीज़ें उस तरह से नहीं बनती, क्योंकि जी। यहाँ पर देखिए अभी मैं इनको पता है कि इस पास्ता में जो है वो जो पीस जाएगा उसका वेट कितना होना चाहिए और उसकी मोटाई यानी वो कितना इंच का कटा होना चाहिए, जी, जबकि मैम। ये चीज़ हम लोग घर में नहीं कर पाते ना, तो जी, इस जी। वजह से टेस्ट में काफ़ी फर्क आता है। हाँ जी। तो ये राज की अंदर की बातें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, और जो एक- नॉर्मली लोग नहीं बताते। और एक और बात मैम, अगर आप इसको 1 से 2 दिन रखेंगी तो ये ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट होगा। अच्छा, अगर आप एक दिन में मतलब अभी लेके आते हैं, शाम को मैरिनेट करके रखते हैं, तो ये इसकी ब्रेस्ट हार्ड होगी। अमूमन अच्छा। आप कहीं जाएंगे ना रेस्टोरेंट में, तो अगर वो उसकी मैरिनेशन 1-2 दिन पुरानी नहीं होगी, वो ब्रेस्ट सख्त होगी। तो इसका मतलब है 1-2 दिन पहले रखा आप जाए। वो ये अब ये खाएंगे आपको पता चल जाएगा अब ये अच्छा, तो soft है। मैरिनेट करके हम फ्रीज भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, मगर वो उसको फ्रोजन नहीं कर सकते। फ्रोजन करेंगे और जब आप उसको डीप फ्रीज करेंगे तो वो बिल्कुल मैरिनेशन उतर जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है। यानी बस आप इसको 2 दिन फ्रिज में रख सकते जी, मतलब अच्छे टेम्परेचर पर रखें ताकि वो हैं। ठीक है, अपनी वो क्वालिटी इसकी बेहतर है। ओके। ये चिकन हो गया हमारा, ठीक है। चिकन हमारा ग्रिल हो ये गया रेडी है। हो गई। ये देखें बिल्कुल इसको इसकी- ऐसे करके चेक करेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा रेडी है। ठीक है, मतलब ये खुद से हमें जी। पता चल जाएगा कि अभी ग्रिल हो चुका हाँ है, सॉफ्ट हो गया होगा। जी मैम, अब आप इसकी कटिंग करेंगे जी मैम, और वो पास्ता वहाँ पे आपने बॉयल उस पर छोड़ा। ये रेडी हो गया। जी, हाँ जी, ठीक है जी, पास्ता तो हमारा डिश आउट हो गया है। अब इसके ऊपर जो हमारा चिकन है वो कट के, क्योंकि आजकल मैं खुद बड़े खाने बना रही हूँ इसलिए मुझे काफ़ी जो है वो चीज़ें मैं खुद से साथ साथ बताती जा रही हूँ कि अब ये होगा, अब ये होगा, हालांकि रेसिपी साथ में आपकी ये है। गार्लिक ब्रेड भी हम वहाँ पे लगा देंगे हाँ पनीर के जी। ऊपर। अच्छा, गार्लिक ब्रेड पे आपने क्या लगा, क्या क्या इसमें लगाया? मैम बटर है, गार्लिक है हाँ, और पार्सले है ठीक है। और हल्की सी क्रश चिली है। क्रश चिलीज हैं, बटर है, जी। क्रश चिलीज हैं, पार्सले हैं और गार्लिक, गार्लिक है, ठीक है। गार्लिक को कूट के आपने जी, जी, क्रश इसके ऊपर करना है, क्रश कर। मेन इसमें एक बात है वो ये कि जो पार्सले और जो आपका बेसल लीव्स ठीक है। वो हमने बाय पॉट्स में खुद ग्रो किया। वाह, ये सबसे Organic है। ऑर्गेनिक है, वेरी गुड। उसी वक्त। और उसी वक्त वो फिर ये आप सबसे उसमें अच्छी करते चीज़ होती है, बिल्कुल। हैं। मैंने बताया ना कि मैं किचन गार्डन मेरा, हम्म, मैं तो कोई वेजी सैलेड की चीज़ मार्केट से कभी नहीं, आइसबर्ग क्या सब कुछ ठीक, मैं घर ग्रो करती वेरी गुड। हूँ। अब वो हमारी चीज़ जो ब्रेड है, गार्लिक ब्रेड बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। बड़ी आसान सी उन्होंने आपको रेसिपी बता दी है कि गार्लिक को आपने चॉप कर लेना है, बारीक कूट लेना है, उसके बाद उसमें पार्सले और उसमें आपने चिली चिली फ्लेक्स जो होते हैं वो, और क्या चौथी चीज़ थी, और बटर ये चीज़ लेके आपने उसको ब्रेड के ऊपर लगाना है और उसको आप ग्रिल के ऊपर या फिर उसको आप नॉन स्टिक फ्राई पैन के ऊपर रख लें, या इवन आप उसको बेकिंग जो आपका ओवन होता है उसके अंदर आप बेक भी कर सकते हैं। 5 to 10 मिनट्स लगते होंगे इसके लिए, इससे ज़्यादा एयर फ्रायर में भी कर एयर फ्रायर में भी कर सकते हैं। तो गार्लिक ब्रेड बनाना तो बहुत आसान है, तो ये तो आप बहुत आसानी से बच्चों को बना के दे सकते हैं। सकते हैं। अच्छा, ये कटिंग भी एक आर्ट है, ये सब नहीं कर सकते बिल्कुल। लें जी, ये अल्फ्रेडो पास्ता हमारा तैयार है। बेसल लीव भी लगा दो थोड़े से। जी,
वो वाला। ये आपने इसके ये ऊपर क्या parsley, किया है? ये parsley। पार्सले है, ये भी हमारे अपने ग्रो हैं। ठीक है, पार्सले। जी और इसके साथ रखिए garlic जी bread। ये गार्लिक ब्रेड, जी वेरी नाइस, ठीक है जी। और बेसिल लीव्स भी आपने रखे हुए हैं। जी वो भी। और ये क्या चीज़ है? ये ट्यूली है, ये मैदा ऑयल वगैरह के साथ बनाई जाती है। अच्छा ठीक है, जस्ट Garnishing। गार्निशिंग, ओके। ये अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो आपके पास्ता पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सिर्फ गार्निशिंग के लिए मैम है। ये असल में गेस्ट के लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल होता अच्छा है। ये गार्निश ठीक ठीक है, मैं सिर्फ उन लोगों को बता रही हूँ ना जिन्होंने घर में चीज़ें तैयार करनी है, जी। तो समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अवेलेबल नहीं होती, नहीं आसानी से नहीं मिलती, तो वो परेशान ना हो कि इसके बगैर पास्ता का शायद टेस्ट चेंज ना हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बेसिल लीव्स भी आपको आसानी से मिल जाते हैं कहीं से भी, अलफता से भी, जलालसन से भी, किसी भी ग्रोसरी, इवन आपको सब्जी की दुकान से भी मिल जाते हैं। ये आपने छोटे छोटे कट करके उस पर डाले। ठीक है जी, ये हमारा अल्फ्रेडो पास्ता बन के तैयार हो गया है। ये जी बहुत मज़े का लग रहा है, देखिए आप। तो इसको आप हमें सर्व करें जी, ताकि हम इसको खाएं। बैठने दो। ठीक है जी, थैंक यू जी। मैंने तो बहुत बातें की आज यहाँ बैठकर, खामोश जगह, खामोश माहौल, बहुत सी पुरानी यादें ताज़ा की। और हमारे भाई एहसान भाई भी आ गए हैं, हमारे शेफ़, जिन्होंने हमारे लिए ये मज़ेदार अल्फ्रेडो पास्ता तैयार किया। मैं ये टेस्ट करती हूँ, वैसे तो मैंने ऑलरेडी खाया हुआ है, इसीलिए मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे इसकी रेसिपी चाहिए ताकि मैं ख़ास तौर पे पहनाज के लिए ये बना सकूँ। वेरी नाइस। इसको दिखाएं ज़रा बॉबी भाई करीब से, इसकी आप सर्विंग देखें कितनी अच्छी, कितने मज़े की सर्विंग है। और ये खाने में भी यकीनन इतना ही दिलचस्प होगा, इतना ही मज़ेदार होगा। दिलचस्प क्योंकि किताबें पढ़ रही हूँ, इतनी देर से किताबें देख रही हूँ, तो अल्फाज भी वैसे ही जो है वो मुंह पे आए हुए हैं। इसकी खुशबू मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है भाई। पहले हम ब्रेड यहाँ रख लें, पहले मैं ब्रेड जो है उसको खा के देखती हूँ। बहुत मज़ेदार है, आप ज़रूर ट्राई करें। आपको इसके इंग्रेडिएंट्स और सारा कुछ बता दिया था, और ये ब्रेड ज़रूर ट्राई करें आप। और अब हम देखते हैं कि हमारा जो पास्ता है, वेरी नाइस, बहुत ही मज़ेदार और बहुत नरम चिकन है। ज़रा भी इसमें जो होता है ना एक सख्त आ जाते हैं, चिकन सख्त हो जाता है, बिल्कुल भी सख्त नहीं है। और पास्ता भी, सॉस वाकई मदर सॉस है भाई। आज तो मैं माओ की अज़मत को सलाम करती हूँ, अगर ये मदर सॉस ना होती तो इसका फ्लेवर बिल्कुल ऐसा ना आता। तो थैंक यू एहसान भाई, शीन थैंक यू सो मच। मैं दोबारा ये खा रही हूँ, और आप और होप सो कि आप लोग ज़रूर ट्राई करने के लिए एक दफ़ा ज़रूर यहाँ आएँ ज़रूर, ताकि आपको यहाँ का फ्लेवर भी पता चले और इसको घर पे भी बनाएं, ताकि आपको रेसिपी तो पता चल चुकी है, आपको थोड़ा सा अंदाज़ा भी हो जाए कि आपके हाथ में और एहसान हमारे जो भाई हैं उनके हाथ के जायके में क्या फ़र्क है। तो फिर चीज़ें इसी तरह से ट्राई करने से जो है वो और बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब मैं मज़े से खाऊंगी अपना पास्ता। आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और आप क्या चाहते हैं कि हम क्या बनाएं आपके लिए ऐसा ख़ास जो आपको पसंद हो।